राजनीति को आप इस तरह से लेना, अगर वो हम पे भारी पड़ने वाले होते तो इकट्ठे मिलके क्यों लड़ रहे हैं। हिंदू हूँ, डोगरा हूँ, ये मुझे डोगरा होने का मैं प्राउड फील करता हूँ। लीडर का रिश्ता जो है वो अपनी फैमिली से भी ज़्यादा घनिष्ठ, ये भी उसका परिवार होता है। ये इबादत समझता हूँ, पूजा समझता हूँ, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। इसके बाद अगर मैं भोग विलासता में पड़ जाऊँ और गरीब लोगों की बात नहीं सुनूं तो मुझे यहाँ भी मोक्ष नहीं मिलेगा और ये जनता भी माफ नहीं करेगी। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, जो उम्मीदवार हैं, इनका एक इतिहास रहा है, राजनीति में एक लंबा इतिहास रहा है और लोगों की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव इनका लोगों के साथ रहा है। अभी भी अगर बात की जाए तो हम यहाँ इनके निवास स्थान में हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इनसे अभी भी मिलने आ रहे हैं, मुलाकात लगातार चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ श्यामलाल शर्मा जी की और ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं जम्मू नॉर्थ से। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर किस तरह की तैयारी है पूरी? फर्स्ट और सेकेंड फेज़ तो अब हो चुका है, थर्ड फेज़ है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, किस तरह का आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों का रुझान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप ने जैसा महसूस भी किया हुआ होगा और देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी है, कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ता है, उसको संगठन इलेक्शन लड़ाता है। और भारतीय जनता पार्टी का वो जम्मू कश्मीर में संगठन है और खसूसन तौर पर अगर आप जम्मू प्रांत की बात करेंगे तो यहाँ हमारा बहुत सशक्त संगठन है और मुझे लगता है कि दे ऑल्स आर ऑन द टो और वो दिन रात जो है वो मेहनत कर रहे हैं। और जो आपने बात कही है कि अब तीसरे फेज़ का, तीसरे चरण का मतदान 1 तारीख को होगा, तो मैं बड़े रसूख के साथ और बसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जिस तरह से जनता का प्यार, आशीर्वाद और जनाधार भाजपा के जितने भी प्रत्याशी हैं और खसूसन तौर पर ये 24 सीट्स जो हैं, और मुझे लगता है कि ये 24 की 24 सीट्स हम अच्छे मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कमल जो हैं वो खिलेगी। लोगों से जिस तरह से बातें हो रही हैं, कोई ऐसा है लोगों में कोई रोष, गुस्सा ऐसा कुछ हो कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं जो हमारी जगह रह गई हैं, इन चीज़ों को लेकर हम चाहते थे ये पूरी होनी चाहिए, वो नहीं हुई है? गुस्सा होना भी चाहिए, यही हेल्दी डेमोक्रेसी है। और भारतीय जनता पार्टी मैं इसको बड़े पॉजिटिव सेंस में हम लेते हैं। तो आज मेरा जो है वो, मैं आज अखनूर विधानसभा में जा रहा हूँ। मुझे पार्टी का जो आदेश है, वहाँ के प्रत्याशी, क्योंकि मैंने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया है और वहाँ के जनता जनार्दन भी बहुत प्यार देती है। हाँ, रोज़मर्रा की लोगों की डे टू डे है, बिजली है, पानी है, सड़क है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो पिछले 5.5 साल से मिसिंग थी। और एक वाइटल कंपोनेंट होता है विधायिका जो होती है, तो वो कहीं मिसिंग थी। लोगों में जोश, खरोश और बलबला भी है और जहाँ कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी है तो उसका हम उसी समय निदान भी करते हैं और अगर नहीं भी हो तो लोगों से रिग्रेट भी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है, लोग जो हैं यहाँ के राष्ट्रवादी लोग हैं, वो राष्ट्र को देख रहे हैं। और दूसरी बात, जो हमारे सनातन को उन्होंने ललकारा है, जो उन्होंने हमारे आदि शंकराचार्य जी 2000 वर्ष पुराना हमारा जो इतिहास है, हमारी आस्था है, उसका नाम उन्होंने बदल कर जो है तख्ते सुलेमान रखा है और हरि पर्वत का बदला है। फिर मिलिटेंट्स के लिए वो क्या कह रहे हैं? तो वो हमारे राष्ट्रवादी लोग जो हैं, खासकर ये जम्मू प्रांत के, ये इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करते हैं। अपनी छोटी मोटी जो उनकी मुश्किलातें हैं वो ब्रॉडर काज के लिए उनको किल करना भी जानते हैं। ये जैसे अभी अपने अपोजिशन की बात कर ही दी है, मेरा सवाल ये भी है, उनका भी मैनिफेस्टो आया है, एनसी का मैनिफेस्टो आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा। सवाल यही है कि उनके मैनिफेस्टो में तो उनको कहा है कि सरकार आएगी तो हम व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे पाकिस्तान के साथ, हम जो प्रिजनर्स हैं उनको हम छुड़ाएंगे, इस तरह की बातें उनकी तरफ से की जा रही है। देखिए, वो अब लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। मुझे ये बताओ, उनका डोमेन ही नहीं है, ये स्टेट सब्जेक्ट ही नहीं है, वो कैसे ट्रेड LOC खोलेंगे? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डोमेन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ के जो नागरिक हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं और ट्रेड करेंगे तो जैसे पहले अंडर कवर बहुत सी चीज़ें वहाँ से आती थी, आज 5.5 साल से वैली जो है वो नॉर्मलसी की तरफ जो है, घाटी जो है वो बढ़ रही है। 2 करोड़ से ऊपर वहाँ पे जो है टूरिस्ट आए हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ की इकॉनमी जो है और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ये जो पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स
और जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग वो करते थे, वो अब इनका, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो तो एक लेगेसी है, एक परिवार की पार्टी है। तो मुझे लगता है उन लोगों ने तो जम्मू के साथ बहुत ज्यादती की है। और उसमें ये, मैं कांग्रेस में रहा हूं, मैं उस समय कांग्रेस को समझाता था, चाहे वो एलोकेशन फंड्स हो, नौकरियों का हो, सेक्रेटरीट में अगर आप रेशियो देखेंगे तो इन्होंने जम्मू को दिया क्या है। तो आज जम्मू वालों से वोट मांगने आ रहे हैं और उधर से हमारी आस्था पे बड़ी चोट करके आ रहे हैं। तो 2000 साल की जो हमारी आस्था है, तो ये जम्मू के लोग जो है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस दिन 1 तारीख को कमल का फूल वाला जो बटन है वो दबाएंगे। वो तो बहुत कॉन्फिडेंस ये कह रहे हैं कि हम 370 और 35 से वापस लेकर आएंगे, हमें वोट दीजिए। मुझे बताओ वो लाएंगे कैसे? वो सुप्रीम है पार्लियामेंट से, वो सुप्रीम है हमारे सुप्रीम कोर्ट से, और फुल बेंच 11 हमारे ऑनरेबल जस्टिस और चीफ जस्टिस की वो सीधा है। अब मुझे बताओ, मरे हुए में जान अभी तो हमारी स्पिरिचुअल साइंस में कहीं होता था, ये तो वही इतने पहुंचे हुए लोग नहीं है। मेडिकल साइंस में तो नहीं है, मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, वो तो 5 साल से दफन है नीचे। अब तो मुझे लगता है कि वो सुपुर्दे खाक होके मिट्टी के साथ मिल गई। एक पहले की सरकारों की बात की जाए, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि नेगलेक्ट किया गया यहाँ के लोगों को, हमेशा तवज्जो वहाँ दी गई। अब वो यही कह रहे हैं कि अभी भी जब सरकार बनेगी उनका भी वही ध्यान रहेगा, या अब जम्मू पर कुछ फोकस किया जाएगा? मैं आपके माध्यम से अपने जनता जनार्दन से, और जो 24 सीट्स पे जे 1 तारीख को वोटिंग होनी है, उनको अपील करता हूं कि आप एक एक वोट जो है वो कमल के फूल को दें। और हम उनसे वादा करते हैं कि पहली बार जम्मू का डोगरा चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में होगा, और हम हक और इंसाफ के लिए काम करेंगे। हम कश्मीरियों को भी उनका हक देंगे और जम्मू का भी जो हक है वो उसको मिलेगा, और हर खित्ते के साथ जो है वो डिस्पैरिटी नहीं होगी, एक पैरिटी होगी। तो ये मैं बड़े बसूख के साथ, मेरी पार्टी की भी यही सोच है और मेरी भी यही सोच है। 24 यहाँ पे सीट्स हैं, 24 की 24 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें, और डालनी है लोगों ने। तो हम जम्मू का डोगरा, मेरी पार्टी जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाएगी। आपकी भाजपा की तरफ है, आपकी तरफ से ये चीज़ें कही जा रही है, इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि वो लोग जो है आईएनसी और एनसी जो है वो मिलकर लड़ाई लड़ रही है आपके खिलाफ, आप अकेले लड़ रहे हैं, तो ये हो पाएगा कि कांटे की टक्कर है, वो भारी तो नहीं पड़ जाएंगे इस चीज़ को? राजनीति को आप इस तरह से लेना, अगर वो हम पे भारी पड़ने वाले होते तो इकट्ठे मिलके क्यों लड़ रहे हैं? और आईएनसी कहाँ है, उसका वजूद कहाँ है? आप देख रहे हैं, कहीं नजर आ रहे हैं? उन्होंने तो सरेंडर कर दिया है, उन्होंने बिल्कुल सरेंडर किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बनी हुई है। तो यही तो बातें थी हमारी। अब उनकी सोच है, और मैं आपके माध्यम से ये भी कहूंगा कि हरि पर्वत में जो है वो कुल देवी तो नेहरू परिवार की है, उसमें राहुल गांधी भीख चाहेंगे कि वो कोई मारन बन जाए। दे कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट फॉर द पावर। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी ना अपनी विचारधारा से हटी है ना हटेगी। ये मुझे बताओ, ये लोग जितने चाहे इकट्ठे हो जाएं, आप भी देख रहे हैं चुनाव में कहीं उनको रिस्पांस मिल रहा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल जम्मू खित्ते से वाइप आउट होगी। आपको लगता है कि उनका पूरा वो बिल्कुल वाइप आउट, ऑल आउट पूरे हैं वो? बिल्कुल है। पार्लियामेंट में देख लो, पार्लियामेंट में देखो ना आप, ये दोनों जो हैं सीटें हमने एक अच्छे साइजेबल मार्जिन से जीती हैं। अभी तो 3 महीने पहले हुआ है, तो अब भी हो जाएगा 8 तारीख को समझ। अभी अगर बात की जाए, आपका फोकस विजन क्या है अपने लोगों के लिए, जम्मू वासियों के लिए और खासकर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? 5 चीज़ें जो हैं वो बेसिक कम्युनिटी में आती हैं। हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, साफ पीने का पानी, और फिर बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उसके साथ आज एक बहुत वाइटल कंपोनेंट और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट है स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। और उससे आगे ये है कि बेरोजगारी। इस कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक में अब आपको बताऊंगा कि पानी की कमी बहुत है यहाँ, हालांकि होनी नहीं चाहिए थी। पैसा जो है वो अच्छा मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ हमें प्रमोट करना चाहिए था, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो काम होगा, जो चैलेंज होगा मेरे लिए, वो ये होगा कि यहाँ के जो बेरोज़गार नौजवान हैं, तो मैंने ये सोचा है, जो मेरा फ्यूचर प्लान होगा, जो मेरा विज़न डॉक्यूमेंट है,
वो ये है कि मैं यहाँ लैंड आइडेंटिफाई करूँगा और एक इंडस्ट्रियल पार्क अच्छा सा बनाएंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट बनेगी और 1000 कनाल मैंने लैंड को देख लिया है, क्योंकि मैं जब वोट मांगने जाता हूँ तो मैं इन चीज़ों पे नज़र रखता हूँ। मुझे आशीर्वाद लोगों ने दे दी है, ये एक अब जो हमारी एक फॉर्मेलिटी है वो लोगों ने पूरी करनी है। मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, लोगों से समझ रहा हूँ और मेरी जिम्मेवारियाँ बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल। तो मैं उन जिम्मेवारियों का भी 1 घंटा शाम को देख के उनका भी क्रियान्वयन करता हूँ और मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी और हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो हमारा कमिटमेंट है संकल्प पत्र में 25, एक तरफ वो मिलिटेंट को 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोगों का वेलफेयर जो है लोगों का ही टैक्स के पैसे हैं, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। ये फ़र्क है हम और उनमें। आने वाले समय में कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा आपको पूरे जम्मू प्रोविंस या जम्मू कश्मीर को देखना होगा, तो जम्मू कश्मीर को और ख़ासकर जम्मू खित्ते को आप किस तरह से देखते हैं? और ख़ासकर जो यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, सेंटर से तो हो रही है, यहाँ जब आपकी यूटी की सरकार बन जाएगी तो आप किस तरह से यहाँ की डेवलपमेंट करेंगे? देखिए, एक तो हमने स्टेट को सेल्फ सस्टेन बनाना है, हमारी बहुत पोटेंशियल है और ख़ासकर जम्मू रीजन में वो वर्जन ही पड़ी रही, उसको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। और यहाँ कोई हम पे राइडर नहीं होगा कि हम कश्मीरियों के बंधुआ मजदूर बन के काम करेंगे। एज ए लेजिस्लेटर जो हमारी ड्यूटी डिफाइन है, पॉलिसी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड मॉनिटरिंग, ये मेरा काम है। और जहाँ तक आपने स्टेट की बात की है, मैं एज ए लेजिस्लेचर और पिछले 10 साल से मैं पावर में नहीं हूँ, तो अक्रॉस द जम्मू डिस्ट्रिक्ट सारे लोग मेरे पास आते हैं। मुझे लगता है कि मेरी कोविड में भी मेरी ओपीडी, मैं इसको बोलता हूँ ओपीडी, बंद नहीं हुई है। 200-400 लोगों को रोज़ मैं डील करता हूँ और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि 10 साल में भी मैंने यहाँ भी किसी को कोई काम बताया तो जो लोगों की ज़रूरियत ज़िंदगी है तो उसमें हम सक्सेस हुए हैं। तो इस बार जम्मू को नेगलेक्ट तो नहीं होने देंगे आप? जम्मू लोगों को, यहाँ डोगरों को ऐसा नेगलेक्ट तो नहीं होने देंगे? डोगरा हमारा प्राइड है और मैं फक्र से कहता हूँ, हिंदू हूँ, डोगरा हूँ, ये मुझे डोगरा होने का मैं प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि डोगरा और सिख 2 कौम हैं ऐसी जिन्होंने विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया लड़ाई नहीं लड़ी है। डोगराज ने भी जाके अपनी टेरिटरी जो है वो दूसरे कंट्री में जाके एक्सटेंड की है, इसी तरह सिख कम्युनिटी ने भी। ये बात अलग है, इतिहास ने हमारे साथ जो है वो इंसाफ नहीं किया और 1947 के बाद हम कश्मीरी, पूरी हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हम कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां जो हैं उनके गुलाम हो गए। तो अब तो है नहीं, मोदी है तो मुमकिन है पूरे हिंदुस्तान में एक भाषा जो है, ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। जी। और मुझे फ़ख्र है कि मैं डोगरा हूँ और हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ। लोगों में एक गुस्सा इस चीज़ का भी रहता है कि जो भी पॉलिटिशियन आता है, जब चुनाव होते हैं हमारे पास, तब तो वो बहुत जल्दी आते हैं, हम तक पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं, कहते हैं आपके मसले मिसाल हल कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद वो कभी दिखाई नहीं देती हैं। मुश्किलें हम लोगों के लिए हो जाती हैं उन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो एक पोजीशन में होते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी वैसी नहीं रहती। ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये नहीं होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नहीं है। जब आप लोगों के सेवक बनना चाहते हैं तो लोगों के साथ लीडर का रिश्ता जो है वो अपनी फैमिली से भी ज़्यादा घनिष्ठ, ये भी उसका परिवार होता है। और मेरी जो पिछली ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैं तो ये इबादत समझता हूँ, पूजा समझता हूँ, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। हमारे बोला जाता है कि तपू राज राजू नरक, तप किए होंगे पुराने पिछली जन्म में, माता पिता का आशीर्वाद है तो ये मिला मुझे राजयोग। इसके बाद अगर मैं भोग विलासता में पड़ जाऊं और गरीब लोगों की बात नहीं सुनूं तो मुझे यहाँ भी मोक्ष नहीं मिलेगा और ये जनता भी माफ़ नहीं करेगी। तो मैं तो उस तरीके से, मेरा ये परिवार है और पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा भारत वासुदेव कुटुंबकम की जो हमारी बात है, हमें उस पर हम पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। अब आखिर में आपकी तरफ से आपके लोगों के लिए कोई मैसेज अगर आप डोगरी में भी अगर देना चाहते तो आप दे सकते हैं। मता तुंदा धन्यवाद, तुसें मेरा इंटरव्यू लिया। तो मैं जनता जनार्दन दे चरने विच शत नमन करना और जम्मू दियां जेड़ियां ये हुण 24 सीटां जिंदा 1 तरीक 1 अक्तूबर की वो मतदान करने तुस लोग जा कर दियो। मेरी तुसें गी विनम्र बेनती है कि एक लॉन्ग पेंडिंग तुंदी डिमांड सी और जेन्युइन डिमांड सी कि कुदै जम्मू
ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੰਪਾਵਰ ਹੋਣ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ तुस अगर ये 24 ਦੀਆਂ 24 सीटां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाते हो। और अस तुहाडे कन्नै वादा करने कि पहली बारी जम्मू का डोगरा जिहड़ा है वो चीफ मिनिस्टर हो। और तुहाडे लोकें दी जिहड़ी एस्पिरेशन है वो उनदे उपर पूरा खरा उतरने की कोशिश करगे। एक बारी मुड़िए तुसें गी हथ जोड़िए मैं अपील करना कि एक एक वोट जिहड़ा है वो कमल के फुल उपर पाइए। और भारतीय जनता पार्टी के जिहड़े तुहाडी सोच है और विचार है कि तुस राष्ट्रवादी लोग हो और जिहड़ा भी फैसला तुस लैगे हो वो राष्ट्र दे हित च लैगे हो। और मैं लास्ट च इ'यै आखूंग तुस बड़ा प्यार करदे हो साढ़े यशस्वी प्रधानमंत्री कन्नै। वो 28 तरीक आवा दिन ते वो जम्मू मौलाना आज़ाद स्टेडियम च तुंदे लोकें कन्नै मुखातब होंगन, तुंदे कन्नै गलबात करङन। तो मैं गुजारिश करूँ कि ज़्यादा को ज़्यादा संख्या माता भैन नौजवान साथी बजुर्ग उत्थे होन। और पहली तरीक की एक बारी फिर तुसें अपील है कि डोगरियो एक बारी दसी ओड़ो कि अस डोगरे हाँ, आखने शानै कन्नै असें जित्तियां न जंगां घमसानै कन्नै। और ये पोलिटिकल घमसान है, मिगी पूरा यकीन है कि डोगरे इहदे उपर खरा उतरन करता है। 1 तारीख का आखिरी चरण है और जहाँ जहाँ पर भी 1 तारीख को मतदान हो रहा है, ये वोट ही आपका आने वाला भविष्य फ्यूचर जो है वो डिसाइड करेगा, ना सिर्फ आप इंडिविजुअल का, पूरे जम्मू प्रोविंस का। और अगर आप सही कैंडिडेट को वोट देंगे तो सही पार्टी जीत कर आएगी जो डेवलपमेंट की बात करते हैं और चाहते हैं आप लोगों का जो फ्यूचर है, आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट रहे। तो वोट सोच समझ कर कीजिएगा। नमस्कार।